कार्य करते रहते हैं, उस पर आधारित फोटो प्रदर्शनी को भी देखेंगे। जो कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। बैगा ज्वेलरी के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व से श्री झाम सिंह बैगा, श्रीमती गोमती बाई, श्रीमती सुनीता बैगा, इंद्रावती बैगा। आदिवासी कला को प्रदर्शित करने के लिए श्री राधेश्याम खैनवार, श्री संजय पंचेश्वर। कान्हा टाइगर रिजर्व से टेराकोटा आर्टिस्ट श्री भागीरथ प्रजापति। वनमंडल उज्जैन से बटिक पे काम करने वाले श्री सिद्धक गुट्टी जी। वनमंडल अशोकनगर से चंदेरी के ऊपर काम करने वाले श्री गुलफाम खान, हनीफ खान जी। पेंच टाइगर रिजर्व से एम्ब्रॉयडरी पर काम करने वाली सुश्री माया उइके, सुश्री कांता उइके। पेंटिंग बनाने वाले हमारे वनकर्मी श्री रोहित शुक्ला। और बागदेव के साथ में आए कलाकार जो यहाँ पर आए हुए हैं पेंच टाइगर रिजर्व से श्री रोहित शनिचरे, श्री विजेंद्र जिजोटे, श्री नरेंद्र प्रजापति, श्री जितेंद्र शनिचरे, श्री अखिलेश शनिचरे, श्री रितेश शनिचरे और स्केच आर्टिस्ट श्री मनोज बड़कड़े यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कुशवाहा ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आर्टिस्ट जिन्होंने ये साड़ी बनाई है जिस पे बाघ का चित्र वीव किया है, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। टेराकोटा आर्टिस्ट्स के पास जिन्होंने विभिन्न वन्य प्राणियों से संबंधित आर्ट पीस बनाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वन रक्षक श्री रोहित शुक्ला जो सिवनी में पदस्थ हैं, उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न चित्रों का अवलोकन करते हुए तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में कुशवाहा ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और तमाम प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि कार्यक्रम में वन प्रदर्शनी लगाई गई है, वन प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में अगर बात करें तो टाइगर यानी कि बाघों की जो आबादी है वो 800 से 900 के करीब है और माना जा रहा है कि 2026 तक बाघों की संख्या 950 से ज़्यादा होने का अनुमान है। तो लगातार बाघों के संरक्षण की दिशा में सरकार लगातार बाघों के संरक्षण की दिशा में प्रयासरत है और लगातार नए आपको बता दें कि जो रिजर्व क्षेत्र हैं बाघों के संरक्षण को लेकर वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो साल 2022 के दौरान राज्य सरकार ने 3 नए टाइगर रिजर्व माधव, रानी दुर्गावती और रातापानी बनाए हैं। इनमें से रातापानी को लेकर विभाग सबसे ज़्यादा आशावादी, क्योंकि यहाँ पहले से बड़ी संख्या में बाघ सक्रिय हैं और इस बार गणना में ये रिजर्व सतपुड़ा, पन्ना और पेंच जैसे पुराने टाइगर हॉट स्पॉट को चुनौती दे सकता है।
तो बता दें कि वर्तमान में अगर बाघों की संख्या की बात करें तो प्रदेश में 800 से 900 है और माना जा रहा है कि जिस प्रकार से बाघों का संरक्षण किया जा रहा है, बाघों को बचाया जा रहा है, उस हिसाब से 2026 तक बाघों की संख्या में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इनकी संख्या 950 के ऊपर भी पहुंच जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं और वन प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार सरकार के द्वारा लगातार बाघों के संरक्षण को लेकर प्रयास किए गए हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश बेहद ही उत्तम स्थान माना जाता है बाघों के संरक्षण को लेकर। और लगातार जिस प्रकार से बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वन्य जीव संरक्षण गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री जी हाल में प्रवेश करते हुए अनुरोध है कि सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार पुनः करताल ध्वनि से मुख्यमंत्री जी का और अन्य अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। होने का कष्ट करें। मंच पर आसीन सभी अतिथियों का एक बार स्वागत है और स्वागत की इस बेला में सर्वप्रथम मैं श्री अशोक वर्णवाल जी अपर मुख्य सचिव वन से अनुरोध करूंगा कि तुलसी का पौधा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री असीम श्रीवास्तव सर से अनुरोध है कि वे हमारे वन राज्य मंत्री श्री दिलीप अग्रवाल जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री सुब्रंजन सिंह सर से अनुरोध है कि वे श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री एल कृष्णमूर्ति सर से कि वे आकर के हमारे अन्य अतिथि जिनमें श्री किशन सूर्यवंशी जी एवं मंच पे आसीन भाजपा जिला अध्यक्ष धन्यवाद सर। इसके पश्चात यह समय है विभाग में प्रकाशित विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों के विमोचन का। सर्वप्रथम राज्य वन्यजीव योजना वर्ष
2023 से 2043 के हिंदी संस्करण के विमोचन का मैं अनुरोध करूंगा श्री सुभाष कुमार सर, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अध्यक्ष स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के प्रारूपण समिति। आपने 30 वर्षों से अधिक वाइल्ड लाइफ विंग में और वन विभाग में सेवा की है। उन्हें इस पुस्तक के का जो इंग्लिश वर्जन था वो पहले बन चुका था। आज इसका हिंदी वर्जन रिलीज करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा। वन्य जीव की श्रेष्ठ परंपराओं को बनाए रखना और तेजी से बदलती दुनिया में उभरती चुनौतियों को उचित तैयारी करना तथा वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक की प्रगति का मूल्यांकन किया गया इस पुस्तक में है। सफलताओं और विफलताओं और कमजोरियों को पहचान कर उनके समाधान के व्यवहारिक और यथार्थपरक सुझाव और आशंसाएं दी गई हैं। प्रत्येक कार्यबिंदु के लिए एक समय सीमा, एक उत्तरदायी नोडल अधिकारी और संभावित वित्तीय स्रोत का भी उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। इसके पश्चात चीता निश्चेतन करने और उसे सुरक्षित रूप से संभालने के लिए श्री उत्तम कुमार शर्मा सर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, चीता परियोजना और उनकी टीम द्वारा एक मैनुअल का प्रकाशन किया गया, उसको विमोचन करने हेतु के लिए मैं माननीय से अनुरोध करता हूं। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश में भविष्य में वन्य जीव प्रबंधन हेतु रणनीतियों विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन पेंच टाइगर रिजर्व में किया गया था। मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि उसका विमोचन करने का कष्ट करें। अनुरोध है श्री देवा प्रसाद सर, क्षेत्र संचालक पेंच टाइगर रिजर्व से, कि वे आएं और पेंच की बाघ और तितलियों के ऊपर एक अभ्यास पुस्तिका जो पेंच टाइगर रिजर्व ने बनाई है उसका विमोचन माननीय के हाथों से कराने का कष्ट करें। बाघ और तितलियों की जब बात होती है तो आपको ये लगेगा कि यह बाघ और तितलियों से संबंधित कोई पुस्तक होगी, परंतु इसमें देखने पर आपको बाघ नदारत मिलेंगे और तितलियों की भरमार है। खासियत यह है कि ये इसके सभी चित्र जो तितलियों के इसमें प्रकाशित किए गए हैं वो हमारे वन रक्षकों द्वारा ही लिए गए हैं। साथ ही उनका एक स्केच दिया गया है जिस पर रंग भर सकते हैं। बाघों की बात इसलिए की गई है कि बाघ रक्षक ही वास्तव में बाघ हैं जो हमारे वन रक्षक हैं और सुदूर क्षेत्र में रहकर वन्य प्राणियों के संरक्षण का कार्य करते हैं। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा श्री विजय कुमार जी, संचालक वन विहार से, कि वे आकर के गिद्ध गणना की रिपोर्ट, इस वर्ष गिद्धों की गणना 2 बार की गई, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में, और ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 2016 से गिद्धों की गणना की जा रही है और मध्य प्रदेश गिद्ध राज्य के रूप में भी स्थापित है। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा श्री पीके वर्मा सर से कि वे आएं और श्री सुशील सहगल, आपसे भी अनुरोध है कि वे भी आएं। ये वन्य प्राणियों में हमें मालूम है कि अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी बहुत अधिक संख्या में आ गए हैं और 100 से अधिक हाथी हैं जो यहीं पर रह रहे हैं। तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ए फोटोग्राफिक डोजियर ऑफ वाइल्ड एनिमल ऑफ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इस पुस्तक का विमोचन करने हेतु अनुरोध है। इसके पश्चात अनुरोध है श्री विनोद माथुर, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल मध्य प्रदेश सर्कल से, कि इन्होंने
डाक विभाग ने बाघ केंद्रित विशेष चित्रात्मक पोस्टकार्ड एवं मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व पर, सभी टाइगर रिजर्व पर एक विशेष आवरण प्रकाशित किया है, उसका विमोचन करने का भी अनुरोध है। अब अनुरोध है सुश्री प्राची मेहता जी का। इसके पश्चात फॉरेस्ट आउटलेट पर एक पोस्टर का विमोचन करने हेतु अनुरोध है। जैसा आप सभी को विदित है कि फॉरेस्ट आउटलेट 117 वर्षों के बाद पुनः रीडिस्कवर किए गए हैं और अभी खंडवा, बुरहानपुर और बैतूल में ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र और एक दो और राज्यों पर भी ये फॉरेस्ट आउटलेट की प्रजाति मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हाथी मानव संघर्ष को कम करने के लिए एक एलिफेंट ऐप का निर्माण किया गया है, जिसे लोकार्पित करने का अनुरोध है। यह एक जंगली हाथियों पर नजर रखने वाला ऐप है, जिसमें विशेष रूप से मानव हाथी संघर्ष को कम करने का प्रयास करेगा। इस ऐप में हाथी की गतिविधियों को वास्तविक समय में डेटा डाला जा सकता है। हाथी की गतिविधियों के आधार पर वन कर्मचारी, अधिकारियों एवं ग्रामीणों को 5 किलोमीटर अलर्ट के किया जा दायरे में सकता है। जंगली हाथी है, जंगल या इसके अलावा खेतों की ओर न जाएं। दूसरों को भी सतर्क करें। यह सूचना मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा जारी की गई है। विमोचन की घड़ी यहाँ पर समाप्त होती है और इसके पश्चात वन विभाग ने कुछ वित्रचित्र बनाए हैं। उन वित्रचित्रों को तो हम यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन उनके टीजर यहाँ पर दिखाने के लिए अनुरोध है। सर्वप्रथम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वन विभाग ने पिछले 2 सालों में जो लगातार काम किए हैं, जनसंपर्क विभाग से संपर्क कर एक वृत्तचित्र बनाया गया था, उसका टीजर दिखाने का अनुरोध है। वन्यजीव संरक्षण को प्रतिबद्ध सरकार मध्य प्रदेश सरकार पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश वन विभाग ने संरक्षण के क्षेत्र में ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गई हैं। यह संभव हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दृढ़ नेतृत्व एवं सक्रिय नीतियों के कारण। डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देश में प्रदेश सरकार ने न केवल जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, बल्कि कई साहसिक और निर्णायक कदम भी उठाए। माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाकर आज इतिहास में खोए गौरव की वापसी हुई है। साथ ही रातापानी अभयारण्य का टाइगर रिजर्व बनना बाघ संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसने जंगलों के बीच कॉरिडोर्स को और भी ठोस बना दिया है।
एलिफेंट टास्क फोर्स की स्थापना एक ऐसा ही ऐतिहासिक कदम था जो हाथियों की रक्षा, ट्रैकिंग और मानव हाथी संघर्ष को रोकने की दिशा में बड़ा प्रयास है। मध्य प्रदेश अब वन्यजीव संरक्षण की राजधानी बनता जा रहा है और इसके पीछे है एक निर्णायक नेतृत्व और एक समर्पित वन विभाग। ये था टीजर मध्य प्रदेश में वन्यजीव प्रबंधन के नए आयाम। इसके पश्चात दूसरी फिल्म का टीजर जो बाघ के साथ ही विकास की राह में पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा बनाई गई है। इसमें आसपास रह रहे ग्रामीणों के साथ मिलकर कैसे विकास का कार्य किया जा सकता है उसको दर्शाया गया है। कृपया टीजर रिलीज करें। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरह यहाँ पर पुरस्कार दिए गए उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं आज। और हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश के 4 हमारे वन कर्मियों को और स्थायी कर्मियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। राजेश पटेल फॉरेस्ट गार्ड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सुखमन कुसरे स्थायी कर्मी, बसंतलाल मरावी कान्हा टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट गार्ड हैं और श्री जुन्नी बाई पेंच टाइगर रिजर्व का पेट्रोलिंग कार्य में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए नेशनल लेवल पर इनको आज पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पश्चात अनुरोध है श्री दिलीप अहिवार जी वन राज्य मंत्री जी से कि वे अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें और हमें इस अवसर पर कुछ संदेश दें। बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में जिनके मार्गदर्शन में आज वन विभाग प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से अभिनंदन मंत्री जी का करें। हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथी भाई बरगी से विधायक आदरणीय नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी भोपाल के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, सम्मान्य अशोक बड़वाल जी, सम्मान्य अशोक असीम श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी सभागार में उपस्थित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी और बच्चे उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। उज्जैन अधिकारी कर्मचारियों को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। आज हम सबके बीच में जिस प्रकार वन विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी अभिनंदन हम सबको करना चाहिए कि अभी देश में हमारे 53 टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर रिजर्व में पूरे दुनिया के अंदर भारत को दूसरा स्थान मिला है। और भारत को जो दूसरा स्थान मिला है वो कहीं और नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की धरती सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला है। तो हम सबके लिए बहुत अभिनंदनीय बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए। हम सबको उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण ये चीज हम सबको देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से लगातार जिस प्रकार हमारे विभाग काम कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम लोग अलग अलग क्षेत्र में, हम तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट तो जाना ही जाता है, चाहे हमारे भेड़िया हो, चाहे घड़ियाल हो, और नई नई चीजों के माध्यम से मैं देखता हूं जब भी समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है तो नई नई चीजों का हम सब लोगों को ये ज्ञान होता है।
जैसे गिद्ध की बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिद्ध की गणना होना चाहिए, जो विलुप्त हो रहे हमारी जातियां वो हमारे सामने आना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गिद्ध की गणना भी हुई और हमारे मध्य प्रदेश में आज गिद्ध भी दिखने लगे हैं। अनेक ऐसे नवाचार काम हमें मध्य प्रदेश के अंदर वन विभाग को देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं तो चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको इसी प्रकार से मिलता रहे और हम सारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर उनके मार्गदर्शन में इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हम काम करते रहेंगे। पुनः आप सभी लोगों को आज बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश के कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो कि हम यदि यह कहें कि टाइगर स्टेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय अनुरोध है कि आकर आशीर्वचन से हम लोगों को समर्पित करें। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक बरगी श्रीमान नीरज ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, सभापति नगरपालिका निगम भोपाल किशन लाल सूर्यवंशी जी, ACS वर्णवाल जी, मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, ये बाघ दिवस का निर्णय 2010 में हुआ और बाघ वर्ष मनाने का प्रारंभ 2011 से हुआ। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ मंच के सामने जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन जी भी बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कुछ चीज़ें बड़ी जोरदार है हमको समझने के लिए। मैं बाघ को हमेशा एक रूप में भी इस नाते से भी देखते हैं कि जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव। जंगल का राजा लायन को बोलते हैं। मैं वर्णवाल जी से पूछ भी रहा था और वर्णवाल जी से ये भी जानना चाह रहा था और कुछ तो बातें की भी है। अब मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रखता हूँ कि टाइगर और लायन, शेर, जिसको हम आयल वाला गिर का शेर बोल देते हैं, अब दोनों की लाइफ स्टाइल अगर देखो तो राजा की जो मूल कर्तव्य होते हैं, दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में कितना अंतर होता है। टाइगर हमारा अपनी दिनचर्या सवेरे से लेके जो उसका सायंकाल से लेके पूरी रात अपना पूरा एरिया की चौकसी वो खुद करता है। अपना जहाँ उसकी टेरिटरी है, अकेला अपनी दबंगई के साथ 35-40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, और मेरे राज्य के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, घुसा तो निपटने का दम भी रखता है और अपने शिकार को भी खुद अपने बलबूते पर पाता भी है, शिकार करता भी है और शिकार का आनंद लेता है। और अपनी जो टाइग्रेस है उनके भी 14-15 किलोमीटर में एक इलाके में उनका अपना जीवन यापन के लिए 2-3-4 उनका अपना कैंपस डिसाइड करता है। अब इसके उलट जिसको राजा कहते वो क्या करता है? वो राजा तो अपने झुंड में रहता है और झुंड में रह करके थोड़ा आलसी भी रहता है। उसकी टाइग्रेस, वो लायन की जो फीमेल है वो शिकार करेगी और ये जब शिकार आ गया हाथ में तो जाके खाने के लिए नंबर 1 का नंबर लगाएगा। तो एक जीवन में तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि वो मेहनत तो कर भाई, तू तेरे को अगर राजा बनाया तो अब वो तो मालूम नहीं उसको राजा बनाया कि नहीं बनाया, हम क्यों उसको राजा मान रहे, ये आज तक समझ में नहीं आया। हम तो नंबर अपने टाइगर को दें। दोनों की जीवन शैली का अंतर तो है समझने का, इसमें तो
हमको समझ में आ रहा ना कि, और उसकी बात कई सारी, कोई किंवदंती बोलता है, कोई सही है कि मालूम नहीं, कोई तो सही बात भी बोलता है कि बाघ के पास परमात्मा ने एक गुण और भी दिया है कि वो अपना डीएनए भी पहचानता है। ऐसा अपने इस झुंड के माध्यम से जब कभी कोई कारण से किसी झुंड का टाइगर काल कवलित हो गया, तो वो जब मादा उसके पास आएगी तो या तो बच्चों को छोड़ छाड़ के आएगी, या वो अपने लिए उसका जीवन समाप्त हो गया मानते बात ही, क्योंकि उसको नया परिवार बसाना है। तो ये जो अपने स्वाभिमान के साथ जीने की कई सारी चीज़ों से एक राजा होने का जो जंगल का एक तमगा पाता है, उसकी जीवन शैली में भी हम आनंद के साथ देखें। लेकिन चलो ये लंबी कहानियाँ बाद में कभी करेंगे। आज तो नाग पंचमी की भी बधाई, और खासकर इस नाते से आप सबको बधाई दे रहा हूँ कि हमारे राज्य ने चुनौती के रूप में 200% से ज़्यादा अपने पास 200, 250, 250 टाइगर बचे थे, और आज 800 से ऊपर गिनती कर रहे हैं। ये हमारे लिए गिनती का भी जब आंकड़ा मिलेगा तो और आगे बढ़ेगी। और टाइगर के लिए देखो, और ये भी आदर्श है, ये कई रिसर्च करने वाले करें जिनको करना है, कि आमतौर पे टाइगर के लिए उसका जो टेरिटरी का इलाका 40-50 किलोमीटर चाहिए, लेकिन ये हमारे भोपाल के पास का तो ऐसा हो गया जैसे हमारा भाई हो गया। वो उसके जीवन में बदलाव करते हुए 25-30 किलोमीटर में जीवन पूरा निकाल रहा है। दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है 15-20 किलोमीटर में कोई टाइगर कैसे रह सकता है। और टाइगर ऐसा अच्छे से रहता है कि कई बार दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर उस सड़क से घूमता है, दोनों में फर्क ही नहीं, आनंद के साथ घूमता है। ऐसे इतने नजदीक में टाइगर अभयारण्य अगर कहीं बना है तो ये हमको गर्व है कि हाँ, भोपाल हमारे लिए वो सबसे ज्यादा कई कारण से बहुत महत्व का शहर भी है, जिसके भरोसे से हम अपने वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का भी, लालित्य का भी ये एहसास कराते हैं कि हाँ, हम सह-अस्तित्व की भावना में विश्वास करते हैं। हमारे जंगल के जानवर भी सुरक्षित है और मनुष्य भी सुरक्षित है। लेकिन ये मनुष्य और जानवरों के बीच में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करता है, ये हमारे सारे बैठे हुए वन्य जीव से जुड़ी हुई सुरक्षा के जवाबदार फॉरेस्ट के सारे, मैं सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा, सारे के सारे लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वन्य प्राणी मित्रों को, टाइगर मित्रों को। और इसी कारण से जब जाकी रही भावना जैसी जैसी आपकी भावना, इसीलिए तो जंगल समृद्ध हो रहा है, संख्या भी बढ़ रही है। और ये परमात्मा की लीला है कि चीता जैसा एक तरह से ये जो नया प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग अभी तक की सारी हिस्ट्री में हर जगह फेल हुआ है। अगर पास हुआ तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो एक नया एक दौर आया है, जिस दौर के बलबूते पर अब हमारा जंगल समृद्ध हुआ है वन्य प्राणियों की इस आभा से भी। इसलिए हमने भी निर्णय किया कि लगातार अपने वन्य प्राणी अभयारण्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य को बना करके यह 8वां रातापानी अभयारण्य और 9वां माधव नेशनल पार्क, जब रातापानी को डॉक्टर वाकणकर जी का नाम दिया, और इसके माध्यम से हमने वो अपने गौरवशाली अतीत को भी जीवंत किया, जिसके कारण से वाकणकर जी ने बड़ी तपस्या की थी। एक अलग प्रकार का उनका चित्रकला का, उस भीमबेटका की जो उनकी अपनी यूनेस्को की साइड है, उस तरह से भी, और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है कि जब दुनिया के अंदर लोग इसकी जिज्ञासा से आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी, उनकी सुविधा भी, लेकिन आपके नियम कायदे भी, दोनों में समाज, दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक दूसरे की सीमा मर्यादा में जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करें। जब ये चीता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो कितने आए थे? 20 आए थे, और अपने पास में कुछ घटनाएं हो गई स्वाभाविक रूप से, वो तो होता ही है। बड़ा हाय हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी हाल अपने पास है ही सही। और अभी हाल ये जो आंकड़ा आया है, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे एसीएस वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है,
अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे ही सीख रहे हैं और उनके अपनी जिंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते वहाँ की भी टहलकदमी करके आ जाते हैं, कभी इधर रोज ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया है, एक उज्जैन में भी बनने वाला है और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। इसीलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हर वो चीजें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा सदैव आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बात आपने कही है, वन विभाग निश्चित तौर पे उस पर आगे बढ़ेगा और प्रदेश में जू और रेस्क्यू सेंटर की स्थापना शीघ्र ही होगी। इसके पश्चात अनुरोध है कि श्री रोहित, जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसे मैं चाहूँगा कि श्री बणवाल सर और हाव सर स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। यह ओरिजिनल पेंटिंग है जो कैनवास पर बनी है जल तरंगों से, और बाघ कैसे सभी जीवों की रक्षा करता है उसको दर्शाती है। बाघ में ही समाहित है सभी वन्य प्राणी, सभी वनस्पतियां, और वो उन सभी को इसके पश्चात मैं सुरंजन सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि वन राज्य मंत्री जी को भी इसकी एक प्रतिकृति भेंट करके इस कार्यक्रम की याद को चिरस्थायी बनाएं। श्री एल कृष्णमूर्ति सर से अनुरोध है कि मंचासीन अन्य कार्यक्रम के अंत में मैं श्री एल कृष्णमूर्ति, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक प्रपोज करें। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं सर्वप्रथम अपने ओर से और प्रदेश की वन विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आज की आपकी गरिमामय उपस्थिति ने न सिर्फ इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई, बल्कि सुदूर स्थलों से रहकर दिन रात वनों एवं वन जीवों संरक्षण के लिए कार्यरत प्रत्येक वन अधिकारी और कर्मचारी, समिति सदस्यों एवं पर्यावरण प्रेमियों को उत्साहित किया गया और मुझे विश्वास है कि वे आप दुगने उत्साह एवं ऊर्जा के साथ वनों की एवं वन्यजीव संरक्षण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के पधारे माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण महोदय, आपने आज इस कार्यक्रम में पधार कर हमें संबल प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित